हेलो, मेरा नाम वसीम त्यागी है और मैं कुछ नहीं करता, मैं भी पढ़ता हूँ, बस इतना ही जान लीजिए। लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो ज़रूरी है, शायद ज़रूरी हो, शायद आपको फजूल लगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था खुद। मैं कोई राइटर नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लिखता हूँ, बट ट्राई करता हूँ। मुझे कभी कभी अच्छा लगता है अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस मैंने किए उनको मुझे लिखना और उनको थोड़ा ऑब्ज़र्व करना, आसपास का एरिया को, और फिर उसके बाद उसको लफ्ज़ों में बयां करना। कल कल समझ रहे हो ना? कल क्या समझ रहे हो? कल नहीं कल, कल नहीं कल। कल बहुत ज़रूरी है कल के लिए। पहली लाइन, कल बहुत ज़रूरी है कल के लिए। कल को छोड़ नहीं सकते कल के लिए। कल ना होता तो आज जो हुआ वो ना होता। कल ना होता तो आज से कल को कैसे बनाते भला। कल ना होता तो कैसे भला कल को तुम समझते। कल से ही तो कल है, कल के बिना भला कल कहाँ। आज ही है कल, आज ही था कल, आज ही होगा कल। आज ही है कल, आज ही था कल, आज ही होगा कल। आजकल का सारा खेल आजकल में, तो क्या समझे? कल, कल, आज, कल, अकल, कल, अकल, आजकल का सारा खेल आजकल में और अकल में। तो चले इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है आपको बेतुकी लगे, बेहूदगी लगे, पर मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर जैसा आपको लगे। चले देखो, पहली लाइन, कल बहुत ज़रूरी है कल के लिए। ध्यान से समझिएगा, कल बहुत ज़रूरी है कल के लिए। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो पास्ट जा चुका है, जो कल हमारा बीत चुका है, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जो ज़िंदगी की किताब का एक पेज हम पलट चुके हैं। ठीक है, उस कल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आने वाले कल से। ठीक है, तो कल बहुत ज़रूरी है कल के लिए। यहाँ पे सीधा सीधा सा ये है कि जो कल हमारा जा चुका है उसमें जो हमने सीखा है उसको एनालाइज करके, उसमें गलती करके, उसमें कुछ अच्छे काम, बड़े काम, छोटे काम, गलती, ऊंच नीच, अप डाउन, और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं। ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, कभी खुश कभी गम, कभी बहुत गम, कभी बहुत खुश, तो ये चलता रहता है। ये ग्राफ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलता रहता है। तो वो सारा जो हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो हमारा जा चुका है, उसको हम कनेक्ट करते हैं आने वाले कल से कि जो भी गलती हमने वहाँ पे की है, जो भी अच्छे बुरे काम हमने वहाँ पे करे हैं। अब चलो मैं यहाँ पे इसको एक छोटा सा एग्जांपल एक मैं करियर पे लेके चलता हूँ। ठीक है, सपोज़ करो कोई भी एक पर्सन है जो कि कोई गोल अचीव करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, XYZ एटसेट्रा। ठीक है, तो उसने अपनी प्रिपरेशन में कोई गलती करी, ठीक है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत छोटी है, कुछ भी XYZ, तो अब वो फिर से अटेम्प्ट देगा। लेकिन अब वो क्या करेगा? अब वो ये करेगा कि वो उन गलतियों को एनालाइज करेगा जो उसने करी है। ठीक है, अब वो उसको नहीं करेगा, तो अब वो प्रेजेंट में बैठ के उनको एनालाइज करेगा कि जो मैंने गलती करी है वो मुझे नहीं करनी है। तब जाके वो फ्यूचर को लीड करेगा कि फ्यूचर मेरा बेस्ट बन जाए और मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँ जो भी मैं चाहता हूँ अपने अंदर से, जो भी मैंने गलती करी है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो कल था, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट किया उसके साथ, और इसीलिए जो कल था यानी कि जो पास्ट था वो बहुत ज़रूरी हुआ कल के लिए। और यही हम
अप्लाई कर सकते हैं किसी भी खुशी में या किसी भी दुख में। अगर हमारे साथ पास्ट में कोई दुख हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे एक्शंस होते हैं। देखो ये जो लक होता है, जो गॉड, अल्लाह, भगवान और XYZ, ये जो है, ये देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब समथिंग, कोई पावर है, कोई बहुत सुपर पावर है जो इसको कोऑर्डिनेट कर रही है पूरे वर्ल्ड को, लेकिन वो सिर्फ 1-2% हम इसको मान सकते हैं एट दी एंड। लेकिन मोस्टली 99-98% हमारे एक्शंस होते हैं जो हमारे पास रिप्लाई में आते हैं। अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो 101% मेरा रिजल्ट ख़राब आएगा और मैं फेल हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? इसमें गॉड का, लक का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जितना भी अगर कोई दुख हुआ है तो हमने कुछ एक्शन ऐसा करा होगा जो कि हमने किया है और उससे हमें दुख हुआ। ठीक है, और अगर नहीं, कुछ अचानक से कोई ट्रेजेडी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट भी नहीं, कोई मतलब ऐसा हुआ जैसे कि बिजली आ गई और हमारे सर पे आगे पड़ी और हम मतलब हॉस्पिटल में अभी, तो समझ लो कि वो 1% में आ गया, जो कि वो गॉड की तरफ से या तुम लक की तरफ से कह लो। लेकिन एट द एंड अगर तुम उसका भी रिजल्ट निकालोगे तो क्या होगा? अगर बिजली भी गिर रही है, कोई भी ऐसा नेचुरल कुछ भी ट्रेजेडी हो रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ह्यूमन, इंसान का ही हाथ होता है ओवरऑल, जब अगर हम उसको जो है कंक्लूजन में देखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो चलो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। तो बेसिकली जो कल है वो बहुत ज़रूरी है कल के लिए। ठीक है, अगर सुख, खुशी, अगर दुखी हैं तो हम उसमें दुखी को देखेंगे, हम क्यों दुख थे, और उसमें फिर हम उसको काम करेंगे और फिर फ्यूचर में खुश होने का प्रयास करेंगे। ये हम सब करते हैं और करना चाहिए। तो अगली जो लाइन है वो ये है, कल को छोड़ नहीं सकते कल के लिए। देखो कल कुछ अभी बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई कल को जो पास्ट में हो चुका है, जो गुजर चुका है, उसे जाने दो। बहुत सारी चीज़ तुम्हारे साथ चल रही होती है, दुख, ज़्यादातर तो दुखी होता है। सुख तो आजकल है कहाँ। ठीक है, दुखी होता है ज़्यादातर, और उसी को हम चाहते हैं कि हम कैरी ना करें साथ में। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें उसको साथ में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हम उसको बिल्कुल मतलब ऐसे, हाँ मैं मर गया, मैं जी गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये नहीं हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि कल, देखो कल को हम साथ में, यानी कि जो पास्ट वाला कल है, उसको हमें क्या करना है कि मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि हम छोड़ नहीं सकते हैं उसको, साथ में नहीं रख सकते, पैरेलल लेके नहीं रख सकते, उसमें जी नहीं सकते कल में, पास्ट वाले कल में, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ने का मतलब क्या होता है कि भूल जाना, और भूल जाने का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ तुमने वहाँ पे सीखी है वो वेस्ट हो जाएगी तुम्हारी। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है, या ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर हमने कुछ भी गलती की है और कोई भी उसका परिणाम दुख में बदला है, उसकी वजह से हमें दुख हुआ है और अब हम उसको भूल जाते हैं, तो बेसिकली हम उस चैप्टर को क्लोज़ कर देते हैं, जिसको हम दोबारा खोल के नहीं देखते हैं। और उसको दोबारा खोलने के देखने की वजह से क्या होता है कि वही गलती हम दोबारा कर सकते हैं अपने प्रेजेंट में, और फिर वही चीज़ हमारे साथ फ्यूचर में हो सकती है। तो मेरा यहाँ पे कहना ये है कि हम जो पास्ट हमारा जा चुका है उसको पैरेलल लेके बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, उसको साथ में बिल्कुल नहीं रखना है, बस उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, लेकिन भूलना नहीं है। उससे हमें टाइम से सीख लेते रहना है कि जो हमने गलती की है वो हमें नहीं करनी है प्रेजेंट में, जिससे कि हमारे साथ फ्यूचर में वैसा ही दोबारा ना हो जाए जैसा पास्ट में हो चुका है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, कल को हम छोड़ नहीं सकते कल के लिए। समझ गए? चलो, कल ना होता तो आज जो हुआ वो ना होता। देखिए यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पास्ट में हमारे साथ हो चुका है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ बिल्कुल सारी चीज़ें बुरी ही हो, ख़राब ही हो, बहुत बेकार ही हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, सपोज करो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, आप सब लोग जानते होंगे, वो जो दृष्टि IAS है उनके फाउंडर हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो अगर वो उसको जो उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला या जो भी इंस्टीट्यूट उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, वो अगर वो पास्ट में
अगर वो पास्ट में अब से 1 साल 2 साल 4 साल या 6 साल जब भी उन्होंने स्टार्ट किया वो स्टार्ट ना करते, तो जो आज हो रहा है, जहाँ जिस पोजीशन पे वो आज हैं, और हम लोग हम और आप लोग जो उनसे जो है बहुत चीज़ें सीख पा रहे हैं सोशली, ठीक है, सोशल मीडिया पे, वो नहीं हो सकता था। ठीक है, तो जो कल हो चुका है वो आज नहीं होता। अगर कल जो कल हो चुका है और वो ना होता, तो जो आज हो रहा है वो नहीं होता। समझ गए होंगे तुम, ठीक है। यानी कि अगर वो जो दृष्टि IAS है, जो डॉक्टर विकास देवी करती हैं, वो उस कोचिंग उस इंस्टीट्यूट की फाउंडिंग नहीं करते, ठीक है, तो आज ये सब हम नहीं सीख पाते, ये सब हम नहीं देख पाते। हो सकता है हम डॉक्टर विकास देवी करते को जानते भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। कल ना होता तो आज से कल कैसे बनाते भला। फिर वही चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा बदल चुका है। कैसे कि पास्ट में जो भी हम करते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको फिर हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम कल को समझते हैं या फिर कल को बनाते हैं, ठीक है। कल ना होता तो आज से कल कैसे बनाते भला। यानी कि अगर पास्ट में हमसे कोई गलती नहीं होती तो हमें पता ही नहीं होता हमसे क्या गलती हुई है, हम एक ही फ्लो में बह रहे होते, ठीक है। और फिर ना वो गलती होती, ना हम उसको एनालाइज करते, ना हमें उसका एहसास होता, ना हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करते, और ना हम प्रेजेंट में सुधार कर पाते, और ना हम फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाते। समझ गए। तो बेसिकली जो भी हमारे साथ फ्यूचर पास्ट में हुआ उसको हमें एनालाइज करना होता है, उसको हमें ऑब्ज़र्व करना होता है, उससे हमें सीख लेनी होती है, और उसके बाद उसको प्रेजेंट में यूज़ करना होता है, और उसके बाद उसको हमें फ्यूचर में रिज़ल्ट देखना होता है जो हम प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट का और पास्ट का एक सही मैचिंग होती है, उसी का रिज़ल्ट हमें आगे मिलता है, ठीक है, उसी का रिज़ल्ट हमें आगे मिलता है। चलो अगली लाइन है, कल ना होता तो कैसे भला कल को तुम समझते। कल एक ज़बरदस्त चीज़ है। कल मतलब हमारी इंडियन लैंग्वेज में कल, बाकी इंग्लिश में तो यस्टरडे टुमारो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कल बड़ा सही, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमें समझने के लिए, किसी भी फील्ड में हम हों, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि कल ना होता तो भला कल को तुम कैसे समझते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कल पास्ट में, यानी कि जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है, ठीक है, दुख हुआ है, सुख हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ नहीं होती है अगर हमारे साथ में, तो जो आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, वो चीज़ हम नहीं समझ सकते थे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी चीज़ हम सोचते हैं ना, समझते हैं, ठीक है, उसका हम एक बेस बनाते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी चीज़ पे बेस करती है। सपोज़ करो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने पास्ट में ये देखा होगा कि डॉक्टर को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, या ज़्यादा पैसा कमाता है, या XYZ कुछ भी फैक्टर हो सकता है जो तुमने ऑब्जर्व करा होगा, तभी तुम सोच रहे हो कि मुझे कल को डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कल में तुमने देखा, सोचा, समझा, ठीक है, तुमने एक बेस बनाया, ठीक है, अभी प्रेजेंट में, फिर उस बेस पे तुमने एक थिंकिंग तैयार करी, ठीक है, जिसको तुम फ्यूचर में देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि मैं कल को डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि कल ना होती तो भला कल को तुम कैसे समझते। कल से तुमने सीख ली, एक बेस बनाया, उस पर एक थिंकिंग खड़ी करी, एक बिल्डिंग खड़ी करी, नींव तैयार करी, ठीक है, और उसके बाद फ्यूचर में पहुंच गए, और फ्यूचर में तुमने मतलब फ्यूचर को इमेजिन करके प्रेजेंट में तुमने काम करना शुरू किया। तो कैसे हुआ, इसी से हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। कल से ही तो कल है, कल के बिना भला कल कहाँ। देखो कल से ही कल है। अगर पास्ट ना हो तो फ्यूचर का हमारा कुछ भी हो रहा होगा, मतलब क्या ही, अगर ना तो पास्ट होता, ना कोई हम गलती करते, ना कोई हम सीखते, ना कोई हम समझते,
ठीक है, और ना फिर उसको सुधारने के लिए कोशिश करते प्रेजेंट पे, और ना फिर हमारा कल होता। तो कल से ही कल है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आज ही है कल, आज ही था कल, आज ही होगा कल। अब देखो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि मैं कल 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 की जा रहा हूँ, आज का तो कोई मैटर ही नहीं है भाई। आज देखो ये लाइन सब कह जाती है यहाँ पे, आज ही है कल, आज ही होगा कल, आज ही था कल। कैसे? अभी मैं 2:20 हो रहे हैं रात के, ठीक है, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब से जस्ट 3-4 घंटे बाद दिन निकल जाएगा। तो अभी मैं आगे चले जाता हूँ, थोड़ा घुमा के अक्षय कुमार की तरह आगे चले जाता हूँ मैं, ठीक है, 4 घंटे आगे। तो क्या हो जाएगा? कल, फ्यूचर, टुमारो, ठीक है, ओके। अब यहाँ से जस्ट पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, 4 घंटे पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कल, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि अब मैं सुबह उठूँगा, जब मैं सुबह उठूँगा तो जो मैं अभी ये बातें कर रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लिए कल में चली जाएगी, यानी कि यस्टरडे में चली जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं दोनों ही चीज़ देखूँ, फ़र्क कितना है? 4 घंटे का फ़र्क है ओनली। अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो ये मेरे लिए पास्ट हो जा रहा है, अगर मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए फ्यूचर में चली जा रही है, 4 घंटे वाली बात, ठीक है। लेकिन सिर्फ 4 घंटे का फ़र्क है, और ये आज ही हो रहा है, ये अभी हो रहा है, ठीक है। तो जो अभी जो पल है यही तो कल बन जाएगा फ्यूचर वाला, यही तो कल बन जाएगा पास्ट वाला। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो अभी जो है ये प्रेजेंट चल रहा है, ये थोड़ी देर में 4 घंटे बाद ये कल बन जाएगी, तो पास्ट बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इमेजिन कर लूँ, ठीक है, तो यही चीज़ मेरे लिए जो है ना, मतलब आगे जाके, ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है, कल को मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, उस पर व्यूज़ आएंगे, ठीक है। जब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मुझे रिज़ल्ट के तौर पे दिख रही होगी कल के अंदर, फ्यूचर वाले कल के अंदर, टुमारो के अंदर, यही सेम चीज़, ठीक है, जब मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ खुद ही, ठीक है, या आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सीधा सा कंक्लूजन ये है कि जो भी करना है अभी करना है, अभी। बिल्कुल पास्ट तो खैर जा चुका है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, और फ्यूचर जो खड़ा होगा, ठीक है, फ्यूचर जो बनेगा, ठीक है, उसकी नींव ये है अभी। ना मैं अभी ये वीडियो बनाऊंगा, ना ये सुबह यूट्यूब पे जाएगी, ना इस पर जो है तुम लोग विज़िट करोगे, और कुछ नहीं होगा, तो अभी है, इस बात का यहाँ पे हो जाता है। तो आज कल का सारा खेल आज कल में है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चलो दूसरी चीज़, कल कुछ समझे, कल, अकल और आजकल। तो यही था जो मैंने लिखा। हो सकता है बहुत बोरिंग हो तुम्हारे लिए, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, और मुझे पता है कि बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनके लिए ये इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में या हमारे जो आसपास का जो माहौल है वो सोशल मीडिया का, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, रील्स का, चुटकुलों का, हंसी मजाक का, और आजकल तो तुम्हें पता है न्यूडिटी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही है, गालियाँ और OTT प्लेटफॉर्म। तो ऐसे माहौल में लोगों को बस वही चाहिए, और थोड़ा मतलब अंदर अगर कोई डीप जाने की कोशिश कर रहा है तो नहीं जाना है किसी को, इतना टेंशन कोई लेता नहीं है। तो बहुत कम होंगे जो लोग ये अब तक देख भी रहे होंगे, अभी जितना भी लंबा वीडियो होगा, बाकी जा चुके होंगे पहले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट था, तो मैंने शेयर किया आपके साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की सारी सीखी हुई चीज़ें मैंने जो ऑब्ज़र्व करी आसपास में अपने, मैंने उनको इसमें जो है कंक्लूजन करके, एक तरह से एक समरी करके मैंने इसको तैयार किया, ठीक है, और तब उसको तुम्हारे सामने इसको लेके आया, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो देखो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और कौन सा पार्ट सबसे बेहतर अच्छा लगा उसको ज़रूर बताइए कमेंट में जाके, ठीक है। और दूसरी चीज़, ठीक है, शेयर ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने उस दोस्त के साथ जो बहुत कंफ्यूज रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ को लेके,
कि कल करेंगे, आज करेंगे, या फिर ये सब चीज़ों को लेके, ठीक है, उसको शेयर ज़रूर करना। और हाँ, मुझे लगता है कि इसकी सबको ज़रूरत है, ठीक है, मतलब सभी इस लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो बस धन्यवाद। अगर आपको बोर हुआ है, मतलब मैंने पका दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें, और अगला वीडियो में मिलेंगे। पता नहीं, मुझे आई डोंट नो अगला वीडियो किस बेस पे रहेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ बेहतर और ज़बरदस्त आपके लिए मैं लेके आऊँ, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिले, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए ओके बाय। खुश रहो यार, मज़े में रहो भाई, मज़े में। तुम गलतियाँ कर रहे हो, ओके, ठीक है, वो गलतियाँ तुम्हारे लिए लेसन बनने वाली है, बहुत जल्द बड़ा बढ़िया लेसन बनने वाली है, ठीक है। इंसान गलती करता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जितना जल्दी हो सके उसको समझने का ट्राई करो, कोशिश करने का ट्राई करो, और उसको फिर रिपीट ना करने का ट्राई करो। रिपीट करने का नहीं, रिपीट ना करने का ट्राई करो, ठीक है। तो बस बाकी सब सेट है, सब बढ़िया है। सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ से नीचे उतार दो, एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन, एग्ज़ाम का, लाइफ का, रिलेशनशिप का, सब चीज़ का, जॉब्स का, सब चीज़ को रिलीज़ करो, नीचे लेके आओ, काम करना स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो, और फिर रिज़ल्ट देखो कल के अंदर, टुमारो के अंदर। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।